तो ये तीसरा श्लोक है। महाम्भोधे तीरे, महाअम्भोधि महासमुद्र के तीरे तट पर कनक रुचिरे, स्वर्ण के समान रुचिर नील शिखर है, और जिसके शिखर चोटी नीले हैं, उस नीलाचल के प्रसादांत, प्रसाद मंदिर के अंत विराजमान रहने वाले सहज बलभद्रेण सहित। सहज का अर्थ है सहोदर। श्री बलराम कृष्ण के सहोदर भाई हैं। सहज बलभद्रेण, सहज का अर्थ है, सह का अर्थ है एक उदर से, और जम ने जन्मे हुए सहोदर भाई। श्री बलभद्र जी भी देवकी माता से जन्मे हैं, और उसके साथ ही उनकी और माँ है, जिसके गर्भ में बाद में गए रोहिणी। जब श्री बलराम जी माता देवकी के गर्भ में थे, तब भगवान ने अपनी शक्ति योग माया को आदेश दिया कि तुम ब्रज में जाओ, वहां वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी रहती हैं, नंद बाबा के घर। तो माता देवकी के उदर में मेरा ही अंश, जिनको अनंत कहते हैं, वो हैं, तो उनको वहां से लेकर के परम आदर के साथ और माता रोहिणी के गर्भ में कर दो। योग माया गई भगवान का आदेश पाकर, और देवकी के गर्भ से बच्चे को रिसीव करके निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। इधर मथुरा में हल्ला हुआ कि हर एक बार कंस बच्चे को मार देता था, लेकिन इस बार 7वां बच्चा वो गायब कर दिया। कोई मंत्र या तंत्र से बच्चे को गायब कर दिया। लोगों ने ऐसा कहना चालू किया पूरे मथुरा में। वे लोग यह कहते थे कि कंस ने सोचा कि बच्चे की हत्या करने पर मेरी बेइज्जती होती है, इसलिए बच्चे को गर्भ से ही उड़ा दिया जाए। तो वे लोग नहीं जानते थे कि योग माया ने बच्चे को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दिया। वो सब लोग कंस को गाली दे रहे थे, अपने घरों में, सामने नहीं। तो ऐसा होता है। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं, नामी चोर बदनाम, नामी बनिया बदनाम चोर। जब कोई चोर बदनाम हो जाता है तो कहीं भी चोरी होती है तो लोग उसी का नाम रखते हैं, बस वही चोरी किया होगा, निश्चित है। और कोई बनिया यदि सफल होता है, कोई सामान अच्छा बेचता है,
अच्छे दाम में, तो उसकी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। नामी बनिया बदनाम चोर। तो कंस तो बदनाम था ही, सामने कोई निंदा नहीं करता था, लेकिन परोक्ष में सब लोग कहते थे ये पापी 7वें गर्भ को किसी मंत्र से या तंत्र से उड़ा दिया, किसी तांत्रिक के द्वारा गर्भ नष्ट कर दिया। ओहो, कितने दुख की बात है। देवकी का यह 7वां बच्चा भी मर गया। किसी को पता नहीं था कि योग माया ने उस बच्चे को रोहिणी के उदर में कर दिया। तो इस प्रकार श्री भगवान के सहोदर भाई थे बलराम जी, देवकी के गर्भ में पहले आए थे। इसीलिए यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सहज। सहज मतलब जो साथ में जन्म लिए थे। साथ मतलब एक माता से, देवकी के गर्भ से श्री बलराम जी जन्म लिए थे। इनको बलभद्र भी कहते हैं। तो महासागर के तट पर एक बहुत सुंदर मंदिर है, जिसकी आभा स्वर्ण जैसी है। स्वर्ण कनक रुचिर। उस नील पर्वत पर, नीलमणि नीलाचल पर भगवान अपने मंदिर में रहते हैं। प्रासाद, प्रसाद मतलब बहुत ऊंचा भवन है, उसमें रहते हैं। बलभद्रेण सहित, श्री बलराम जी के साथ। और दोनों भाइयों के बीच में सुभद्रा जी विराजती हैं। सुभद्रा मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब दोनों के मध्य में, बीच में सुभद्रा जी रहती हैं। सकल सुर सेवा अवसर दो। और भगवान सभी सुरों को, भक्तों को सेवा का अवसर देते हैं। अनेक प्रकार से भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, अनेक प्रकार से भक्ति करते हैं, सबको अवसर देते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ हमको भी अवसर दें, हमको दर्शन दें, यह प्रार्थना है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ऐसे जगन्नाथ जी जो सभी जीवों के स्वामी हैं, तो मुझे भी वे दर्शन दें, मुझे दर्शन दे करके धन्य करें।